प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रणाम। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, आज का जो वाणी मंथन का विषय है वो ये है, ये किसी सुंदर साथ ने ही भेजा है मुझे कि मुझे भी बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा कि हम जब अब सारा खेल देखने के बाद परम धाम में जब हम जागेंगे तो क्या नया होने वाला है परम धाम में, या योग माया में जो हमारे जीव जाएंगे या पूरी सृष्टि के जीव जाएंगे। तो योग माया में जो अब तक योग माया थी उसके बाद अब जब ये योग माया में अखंड 8 किस्तें बन जाएंगी तो क्या नया होगा। तो सुंदर साथ जी, आज हम सब इसी पे बात करेंगे और वाणी के आधार पर ही बात करेंगे कि क्या नया होने वाला है। तो सबसे पहले कौन सुंदर साथ बोलने के लिए आ रहा है इसके बारे में? कोई अपने आप से आएंगे सुंदर साथ जी? विजया दीदी आप आएंगे? विजया दीदी। प्रणाम बहन जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहन जी, योग माया के लिए तो आपने बताया दिया ना कि योग माया के ब्रह्मांड में सभी जीवों को 8 प्रकार की बहिष्ठ में अखंड मुक्ति मिलेगी। जो हक को जान जाएगा वो आपने अभी चर्चा में बताया, वह अखंड हो ही जाएगा। और बाकी खेल खत्म होने के बाद सभी सखियां धनी जी से कहेंगे कि हम मायावी खेल को देखने के लिए बहुत जोर लगाकर चले तो गए, किंतु वहां जाकर हम आपको व अपने निज घर को ही भूल गए थे। हमारे दिल में आपके प्रति जरा भी प्रेम नहीं रहा, लेकिन हमने खेल में आपकी अनंत कृपाओं का अनुभव किया। आपने तारतम्य ज्ञान के द्वारा संशय रहित कर दिया, फिर भी आपकी याद नहीं रही। जब आपकी तरफ देखते थे तो संशय रहित हो जाते थे, और संसार की तरफ देखते थे तो परमधाम भूल जाते थे। जुदी जुदी बाता करे, जुदी जुदी बीतक, मिल बातें सब कोई करे, अपना याद इशक। सभी सखियां आपस में अपनी अलग अलग बीती हुई बातों की चर्चा करेंगी और खेल में अपने इश्क की स्थिति याद करेंगी। ए सुख शब्दातीत के क्यों कर आवे जुबान, बाले थे बुढ़ापन लग मेरे सिर पर खड़े सुभान। प्रणाम जी। प्रणाम जी। चौपाई के माध्यम से विजया दीदी ने कहा है कि परम धाम में जो ये टॉपिक है कि परम धाम में अब क्या नया होगा, तो उन्होंने कहा है कि हम इस खेल की बीती बातों को वहां पर याद करेंगे। अंजू आप आओगे? हाँ जी, प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। मेरे को तो ना ये पूछना है, जो क्यामत के भी जो 7 निशान बताए हैं, इसमें जाहिरी में ये लिखा हुआ ही नहीं आया। भी कब्र से मुर्दे उठेंगे और भी आसमान से मिश्री की ईंटें गिरेंगी, यानी जो जाहिरी लिखे हुए तो भी एक तो ये आया है ना, अस्राफिल का सुर फूकना, आजूज माजूज का जाहिर होना, और काना गधा, ये दज्जाल वाला एक आया है, काना गधा दज्जाल पर सवार होगा, ये तीन ये हो गए। चौथा हो गया दाबतुल अर्ध जानवर का जाहिर होना, 4। और 5वां हो गया सूरज का पश्चिम से उदय होना, ठीक है। और एक हो गया, छठा हो गया पूर्व में दीने इस्लाम का कायम, है ना। तो ये वाला अभी जाहिरी में तो उसमें आया भी नहीं। मार्फा सागर में भी कब्र से मुर्दे उठेंगे और जो मिश्री से ईंटें गिरेंगी, जो इस अर्शे जिम से, और जो इसे चूसेगा वो अर्शे जिम जाएगा। ये जाहिरी में कहाँ लिखा हुआ है दीदी? ये आया नहीं इसमें। बीतक में वर्णन आता है, और यहाँ पर तो कुरान के हिसाब से जैसे जैसे प्रकरण आता गया मैंने वैसे वैसे ही उनका अर्थ कर दिया है, मतलब अपनी तरफ से कुछ नहीं जोड़ा। बाकी ये वर्णन आता है बीतक साहब में। आप बीतक साहब की चर्चा सुनेंगे तो मिश्री की ईंटें गिरेंगी, यानी कि वाणी का जो गुंजार हो रहा है ये मिश्री की ईंटें हैं, है ना। और मुर्दे कब्रों से उठेंगे, इसका वर्णन तो बीतक में बार बार आता है कि जब मुसलमानों को जगाने जाते थे तो वो कहते थे कि भैया मिश्री कैसे मुर्दे कब्रों से उठेंगे, खुदा की सूरत का बयान खुद खुदा ही कर सकता है, तुम कैसे कर सकते हो, तो मुर्दे कब्रों से कैसे उठेंगे। इन सब बातों को वो शिरडी साहिब जी समझाया करते थे कि कैसे मुर्दे कब्रों से उठेंगे। तो बीतक साहब में इसका वर्णन आता है। तो जब हम दोनों को मिलाकर सारी बातों को बताते हैं तो इनको भी जोड़ देते हैं
लेकिन अभी मार्फत सागर में हम लोग जैसे चल रहे हैं, तो जैसे जैसे प्रकरण आ रहे थे वैसे वैसे कहते जा रहे थे। कि यहाँ पर आप जो सच बता रहे हो कि ऐसा मिश्री की ईंटें गिरने वाला उसमें नहीं आया है वर्णन। कहीं ऐसा तो नहीं जो एक 4 वसीयतनामे भी आए हैं उनके अंदर तो ये बात नहीं बीतक और राज्य में सुनने में आती है ना 4 वसीयतनामे, ये कहीं वो वाली बात तो नहीं है? वसीयतनामे तो इसमें भी बार बार आ रहा है कि अभी कल ही जो प्रकरण पढ़ा था उसी में ही बार बार आ रहा था, उसमें झंडा हकीकी की शफकत और बरकत टूट के चली गई, ये वसीयतनामों में लिख के आया था बार बार। तो ये मिश्री की ईंटों वाली बात उसमें भी नहीं आती है। जो वाणी ये मार्फत सागर में जो वर्णन आ रहा है वो बार बार यही आ रहा है कि झंडा हकीकी खड़ा हुआ हिंद में, जो हकीकी झंडा है वो हिंद में खड़ा हो गया है, यहाँ से शफकत बरकत उठकर चली गई है। वसीयतनामों में ये बातें बार बार लिखकर उन्होंने मुसलमानों को चेताया, लेकिन किसी को भी इस बात को उन्होंने सीरियसली नहीं लिया और नहीं समझा। जो मार्फत सागर में हम लोगों ने कल प्रकरण पढ़ा था उसमें यही बार बार आ रहा था वसीयतनामों में, उसमें भी ये वाली बात नहीं आ रही है। और क़यामत का निशान दीन इस्लाम का झंडा कायम करना, ये और वसीयतनामा एक ही बात हो गई ना। हाँ, वसीयतनामे में यही इसी बात का इशारा किया गया था बार बार। प्रणाम जी। प्रणाम जी। संगीता दीदी आप आओगे? दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी यहाँ से रूहे परम धाम में रूहे जागेगी जब अलग अलग माया की सुख दुख की सारी बातें करेंगी, और खुद भी हंसेंगे, राज्य भी हंसेंगे। और योग माया में 8 बिस्ते बनेगी, तो उसमें राज्य श्यामा जी तखत पर बैठेंगे सबका न्याय करके, और सारी दुनिया उनको राज्य महाराज श्यामा जी मानकर पूजा करेंगे। उस तो पहली 20 में ब्रह्म सृष्टि होंगी, दूसरी में ईश्वर सृष्टि होंगी। वो सारी दुनिया जो जिसने सुना और नहीं माना वो पछताएंगे। योग माया में 8 बिस्तों में। प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो संगीता दीदी ने ये बताया कि योग माया में अब नया ये होगा कि राज्य श्यामा जी के स्वरूप वहां पर जो है मरु और देवापी के जीव के रूप में विराजमान होंगे और उन्हीं की सब लोग अर्जी वंदना करेंगे, है ना। और परम धाम में हम खेल की दुख और सुख की बातों को याद करेंगे, ये नया होगा। और कोई सुंदर साथ बताना चाहेंगे? आज डॉली दीदी आई है। डॉली दीदी आप बताइए क्या नया होने वाला है परम धाम में जब जब हम जागेंगे? प्रणाम जी। प्रणाम जी। मेरा ना जब से प्रणाम सब सुंदर साथ जी के चरणों में बोला नहीं जा रहा, अभी मेरा गला थोड़ा हाँ, मैं सुन रही हूँ। कोई बात नहीं दीदी। हाँ, प्रतिभा दीदी आप आएंगे? बिल्कुल, अभी ज्वाइन कर रहा है, मेरे को थोड़ा सा 2 मिनट। क्वेश्चन तो मैंने सुन लिया है। हाँ जी। हाँ जी, रंजना आप आ जाइए तब तक। रंजना रंजना तक मेरी बात नहीं पहुंच रही अभी तक। हरीश भाई जी आप बताएंगे? प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। हाँ, मैं इसी फोन से जुड़ी हुई हूँ। आज मेरा फोन चार्ज नहीं हुआ है, इसी अच्छा, फोन अच्छा। से ही मैं जुड़ी हूँ। तो आप बताएंगी? सभी सब नाम बताइए। हाँ हाँ, सभी सुंदर साथ जी को मेरा कोटान कोट प्रणाम जी। हाँ, परम धाम में जब उठेंगे तब सभी सखिया और राज्य, पहले तो हंसी बहुत होगी, ये हंसी का ही खेल है, तो हंसी तो होगी सब पर, और अपनी अपनी बातें बताएंगे। और जो बिस्त है उसमें जो योग माया के ब्रह्मांड में जो बिस्त है वो पहले बिस्त में जो ब्रह्म सृष्टि की जो जीव है, ब्रह्म सृष्टि पर जो आत्माएं उतरी है उसके जीव है वो पहले बिस्त में अखंड होंगे, और दूसरी बिस्त में ईश्वरी जो है उनके जो जीव है वो दूसरी बिस्त में अखंड होंगे, और जो जीव सृष्टि है वो 8वीं बिस्त में अखंड होंगे। और फिर सभी देवी देवता और ये जीव सृष्टि सभी है वो जो ब्रह्म सृष्टि की जो आत्मा है, जीव है,
और उस पर उसको सब प्रणाम करेंगे, वही लीला देखेंगे। और देवापी राजा और मरु राजा, दोनों मरु राजा है वो राज्य बनेंगे और देवापी राजा श्यामा महारानी बनेंगे। वैसे ही सिंहासन पर विराजमान होंगे योग माया के ब्रह्मांड में पहली बिस्त में। और सभी परम धाम के जैसे आनंद वो जीव भी लेंगे, जैसे परम धाम में लीला होती है वैसा ही आनंद वो बिस्त में लेंगे। बस इतना ही भाव है मेरा दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हंसा बहन ने एक बात और जोड़ दी कि परम धाम जैसी लीला ही योग माया के ब्रह्मांड में होगी और सब उसका आनंद लेंगे। नरेश भाई जी आप आएंगे? जी प्रणाम जी, सभी सुंदर साहब को प्रणाम। प्रणाम जी। वैसे हंसा बहन ने जो योग माया के ब्रह्मांड में जो नया होगा और जो आनंद होगा वही चीज हमको बता दिया है दीदी। लेकिन जो परमधाम में तो जो राज्य जो चाहेगा वही चीज हम लेंगे, उसके अलावा तो हम कुछ ले ही नहीं सकते हैं। क्योंकि राज्य ने उसके दिल में लिया तभी हमारे दिल में आएंगे। वो तो जागृत, ये खेल खत्म होने की बात हो रही है। अभी खेल खत्म होने के बाद तो हम हमारे मूल ही स्वरूप में वैसे जैसे है हमारे खेल से हमारी नजर हट जाएगी तो हम जो भी हम हमारे सभान अवस्था में वहां आ जाएंगे। कहने का मतलब है कि फिर जो हमारी जो लीला वहां चल रही है, राज्य महाराज जो हमको लीला करवा रहे हैं वही लीला हमारी चालू रहेगी। वहां तो न पुराना होगा न नया होगा। और दूसरी बात है कि नहीं वहां दुख होगा, नहीं वहां दुख तो वहां होगा ही नहीं। वहां तो सुख ही सुख है, आनंद की लीला चल रही है। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि राज्य महाराज जो दिल में चाहेगा वही हमारे दिल में आएगा, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। हम बोलते हैं कि हम वहां जाके ये यहाँ जो खेल देख रहे हैं वही खेल में जो हमको दुख हुआ है, जो सुख हुआ है, जो बानी लिया वो चीज हम बातें करेंगे। ऐसा हम बोल रहे हैं कि हम वहां बातें करेंगे। लेकिन हम वहां कैसे बात कर सकते हैं जब राज्य महाराज पहले अपने दिल में बातें नहीं करेंगे तो वो बातें हमारे दिल में भी तो नहीं आएगी। ये तो खेल है। तो खेल के अंदर जो राज्य महाराज जो दिखा रहे हैं वही तो हम देख रहे हैं। जो बातें कर रहे हैं वो भी हम खेल में बातें कर ही रहे हैं। जो तो मेरे कहने का मतलब है कि परमधाम में तो हमारी कुछ नहीं चलती, यहाँ कुछ नहीं चलती है तो परमधाम में तो कुछ चल ही नहीं सकती। वहां तो एक ही है, तो वहां तो हम नई कुछ बात कर ही नहीं सकते हैं। तो वहां कुछ नया न है न पुराना है, वही तो जो है वही है, हकीकत है। यहाँ जो दिल में ये मंथन के बाद मेरा तो ये नतीजा निकलता है कि हम परमधाम में कुछ नया होगा ही नहीं। जो राज्य चाहेगा वो सब कुछ होगा, लेकिन हम हमारी ओर से हम दूसरे को कुछ नई बात बताएंगे, कुछ पुरानी बात बताएंगे, ये चीज परमधाम में नहीं हो सकती। सुंदर साथ जी, ये मेरा कहने का भाव है कि ये हंसी का खेल जरूर है, ये हंसी का खेल जरूर है, लेकिन हंसी होगी कहाँ? परमधाम में होगी? नहीं, परमधाम में नहीं होगी। हंसी यहाँ ही हो रही है, हंसी यहाँ ही हो रही है, खेल ही हंसी का है। तो हमने कई बार देखा भी है और ये हमारे ये वाणी के माध्यम से राज्य महाराज ने हमको इतना ज्ञान दिया है तो हम सब कुछ देख ही रहे हैं कि कई सच्ची बात में भी हंसी हो जाती है। और ये तो होगा ही, खेल ही हंसी का है। यहाँ आप जो भी बात करोगे वो बात पे हंसी होगी 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 न होगी ही, इसके अलावा कुछ होगा ही नहीं, हंसी ही होगी। तो मेरे कहने का भाव यही है दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अरुणा दीदी आप कुछ बताएंगे? प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। प्रणाम जी। नहीं से बोल दिया, बाकी तो वो तो है ही भाई। जो वहाँ नजर फिराते ही राज्य महाराज नजर इधर उधर कर देंगे परम धाम में।
तो पहले हम परम धाम में इश्क में गर्क रहते थे, अब भी वही होगा। बाकी तो मुझे लगता है कि इतने भाई यहाँ बैठे तो हमें लग ही रहा है, बहुत टाइम हो गया। तो यहाँ हमने ना तो वो करा, शर्मिंदगी तो है ही, जो हंसी का मतलब यही है कि हमने यहाँ रह के पहचान नहीं की। वो हमें कुछ बोलना नहीं पड़ेगा, मुझे भी यही लगता है कि बोलने की तो कोई वहां जरूरत ही नहीं, वैसे जो राज्य चाहते हैं वही होता है। अपन यहाँ बैठे वैसी बातें कर रहे हैं, चलो इसी बहाने अपन परम धाम की बात कर रहे हैं, ये सोच के अपन बात कर लेते हैं बस। बाकी तो वास्तव में ये बात तो सही है, जो राजी चाहेंगे वही होगा, जो उपजाएंगे वही होगा। खेल भी उन्होंने उपजाया, अब खत्म होगा तो वो भी उपजाएंगे, तो अपन परम धाम में उपजाएंगे। बाकी हासी यही है कि अपन ने यहाँ जो वादा करके वहां आए थे वो हमने पूरे नहीं किए। राजीव राज के उसमें गर्क नहीं रहे, राजीव राज का इश्क नहीं लिया, याद नहीं किया जितना हमें राजीव राज में लगना चाहिए था, वो सब कुछ नहीं कर पाए। बाकी तो इतने समय बाद मिलेंगे, अगर दूल्हा दुल्हन का रिश्ता है तो बात तो क्या होनी है, सही बात है। बाकी तो वो पर्दे में सब दिख जाएगा जी, वहीं अपन हंसेंगे, हमने भी यहाँ क्या क्या हरकतें की हैं, क्यों नहीं। बात थोड़ी सी वो तो दृश्य तो मेरे हिसाब से दिखाएंगे कि हमने उस ब्रह्मश्री के साथ ये बुरा करा, ये करा, ये अच्छा करा, जो भी है सब सीन वहां दिखेंगे। हम खुद ही शर्मिंदा होंगे और हम खुद ही हंसेंगे। राजी को तो कुछ कहना नहीं पड़ेगा इस मामले में। बाकी तो जैसे वैसे अपने आप ही इश्क में रहते हैं, वही वाली स्थिति यहाँ भाई। इतना फर्क तो आएगा ही कि पहले हम माया जो खेल हमें पता नहीं था, 25 पक्ष के अलावा हम कुछ नहीं जानते थे, ये वाला पक्ष भी हमें दिखा दिया गया। इसका तो अनुभव शायद रहेगा मेरे हिसाब से। बाकी योग में अखंड होने ही 8 रिश्तों में जो, वो तो सबने बता ही दिया। वैसे प्रणाम जी। प्रणाम जी। अभी बहुत सुंदर साथ को इस पे बोलना है, और कौन आएगा बोलने के लिए? शारदा भाभी, रंजना जी, प्रतिभा दीदी, कोई सुंदर साथ बोलने के लिए? भारा भाई भी आए हुए हैं, धर्म भाई जी भी आए हुए हैं, आज जयेश भाई नहीं आए शायद। और कौन सुंदर साथ बोलने के लिए आ रहा है अपनी तरफ से? अपने आप से भी सुंदर साथ बताएंगे तो अच्छा लगेगा कि कौन बोलने आ रहा है। रंजना, आप बताओगे? रंजना आज प्रेजेंट नहीं है लग रहा है। शारदा भाभी, आप बताओगे? इंदु दीदी, अभी कोई नहीं आ रहा, आप आओ, आप बताओ। इंदु दीदी, अंशु, आप सुन रहे हो मेरी आवाज को? अंशु, अंशु आप आओगे? दीदी मैं प्रणाम जी, अभी थोड़ा सा बिजी हूँ, टिफिन पैक कर रही हूँ ना। अच्छा अच्छा। हरीश भाई जी, आप बताइए। जी प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। जी बराबर है जी। आज तो कल तो हम हॉस्पिटल गए थे, अभी थोड़ा ट्रीटमेंट हुआ है तो कुछ बोल नहीं पा रहा, थोड़ा दर्द हो रहा है, लेकिन सही है। वो हंसा ने भी बताया वो बराबर है। जैसे ये खेल खत्म होने के बाद तो चंद मिनटों के लिए ये कुछ हमको याद रहेगा, बाकी तो सब मिट जाएगा, कुछ रहने वाला नहीं है। नया तो यही बनेगा, योग माया का ब्रह्मांड में जो 8 बहते वो तो 4 तो पहले से हो गई है, और 4 जो बची है उसमें से जो जीव पर जो आत्मा आई थी और जो राज्य ये परम धाम की वाणी का जो सुख लिया है, तो उन सुखों के हिसाब से उनको पहली किस्त में जो ब्रह्म सृष्टि जो राज्य महाराज को मान के ही चली और उसी रास्ते पे चली, वो जीव को पहली किस्त में अखंड होना है। मरु राजा जो है वो स्वामी श्री प्राणनाथ जी वहाँ राज्य बनेंगे, और श्यामा महारानी जो देवापी राजा है उनका जीव यहाँ श्यामा महारानी बनेगा। और जो परमधाम में जो जैसा सुख है वैसा का वैसा ही सुख वहीं पर मिलेगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। और यही नया होने वाला है कि जो परमधाम एक था वो दूसरा बन गया, ऐसा होगा नया तो, कि वहाँ एक परमधाम में जो लीला चल रही तो वो यहाँ लीला चल रही, सेम टू सेम चलेगी। और 7वीं 8वीं तो है, वो 8वीं तो जीवों के लिए है ही, क्योंकि वो उसके बाद में तो पछताएंगे वो देख के
कि हमने ये सुख मिला था, लेकिन बताने के बावजूद भी हमने नहीं लिया, तो वहाँ ऐसे दुख महसूस करेगी, लेकिन 8वीं 20 में 22 उसमें अखंड हो जाएगी और देखते रहेगी। परम धाम की बात करें तो परम धाम में तो बस ये खेल जैसा राज्य हमको दिल में दिखा रहे हैं, और हम देख रहे हैं जागृत अवस्था में, मतलब सिर्फ राज्य की नजरों में नजर मिला के। तो वहाँ तो जैसे ये मतलब ये खेल यहाँ से खत्म हो गया, यहाँ से जब खत्म होने के बाद उधर जब जाग जाए, उधर हम जैसे मतलब राज्य की होए क्या हो गया, बस उतना ही याद रहने वाला है। बाकी तो जो दिखाए वो राज्य जो राज्य के हुक्म से ही सब तो होता है। तो नया तो यही है कि जो जीव पर जो मांगी थी इच्छा हमने खेल इस करबद्ध का, वो जो देखा वो ही सेम टू सेम ये योग माया के ब्रह्मांड में बना दिया है राज्य ने, पहले से ये कर दिया है। तो यही नया होने वाला है कि जीव की जो जीव ने परम धाम की जो वाणी के लेकर के राज्य को एक परमात्मा मान करके जो लिया सुख, वो जीव योग माया के ब्रह्मांड में पहली बिस्त में अखंड होंगे। और दूसरी बिस्त में तो ऐश्वर्य सृष्टि है, वो उनको अखंड होना है। ये मेरा ये भाव है दीदी। वैसे तो 2 दिन से हम परेशान हैं, हॉस्पिटल में आज आए हैं, तो नरेश भैया के यहाँ रुके हैं, 2 दिन ट्रीटमेंट चलेगी हॉस्पिटल में, इसकी वजह से। प्रणाम जी दीदी। आप प्रणाम जी। प्रणाम जी। आप इतने ट्रीटमेंट के बाद भी आप ज्वाइन होते हैं और बोलते हैं, ये सबसे अच्छी बात है सुंदर साथ जी। आपको काफी बल राज्य महाराज ने दे रखा है। जी प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, अभी मेरे को आवाज लगाई गई थी, लेकिन मैं उस समय फोन अटेंड नहीं कर सकती थी। लेकिन मेरे दिल में एक इस बात का जवाब बड़ा मतलब मुझे सटीक लगता है। हो सकता है वाणी में भी इसका प्रसंग आता है, लेकिन कहाँ आता मुझे ध्यान नहीं है। कि जिस प्रकार से हम यहाँ बिस्तर पे बैठे हुए सोकर नींद में सपना देखते हैं, और जब उठते हैं तो सपना याद रह जाता है। 1 मिनट 1 सेकंड बात करी, याद आया, बस उसके बाद वापस अपने संसार में मस्त हो जाते हैं। तो वो सपने का कितना सा उसका अस्तित्व रह जाता है। इसी प्रकार से सेम जब हम परम धाम में इस नींद से जागेंगे माया की, बस एक पल के लिए ख्याल आएगा हम माया में, वापस फिर धनी के इश्क में और राज्य के उसमें मगन हो जाएंगे। और दूसरी बात यह कि योग माया के ब्रह्मांड में जो सबसे बड़ी और प्लस पॉइंट ये होगी कि जीवों में भी वैरायटी हो जाएगी। आवाज आ रही सुंदर साथ जी? हाँ जी आ रही है। हाँ, तो जीव श्रेष्ठता और कम श्रेष्ठता वाले जीवों का स्तर बदल जाएगा। और पहली भेष्ट में हम, जबकि मैं श्री महराज ठाकुर का और श्री देवचंद जी का देवापी और मरु के तो जीव होंगे ही होंगे, प्लस दूसरी भेष्ट में जो ईश्वरीय सृष्टियों के मूल अंकुर नहीं थे, उनको भी अंकुर देकर वहां पर बैठाया जाएगा। और बाकी के जो 6 भिष्टों वाले हैं उनको पहली और दूसरी भिष्ट वालों को प्रणाम रोज किया करेंगे और सजदा बजाया करेंगे। तो ये जीव की करनी और रहनी के ऊपर करनी माफक कृपा और कृपा माफक करनी, इस हिसाब से भिष्टों का भी बेवरा किया जाएगा। प्रणाम जी। जो इंदु दीदी ने बात कही वही जो है नरेश भाई ने भी वही बात कही कि हम जब जाएंगे परमधाम तो जो राज्य चाहेंगे वही होगा, क्योंकि जो खेल है वो थोड़े पल के लिए ही होता है। और कोई सुंदर साथ अपना इसमें विचार देना चाहेंगे? रंजना, आपने उस समय बात नहीं मेरी आवाज नहीं सुनी थी, आप कुछ बताएंगे? रंजना अभी भी नहीं सुन रही। प्रतिभा दीदी आप कुछ बताएंगे? आप मेरे भी यही विचार है कि खेल तो कुछ 2 मिनट पल का ही होएगा और उठेंगे और राज्य के चरणों में रहेंगे और राज्य अपने आनंद में रखेंगे। बाकी वो ये खेल तो थोड़ा क्षण भर का ही है, यही भाव आ रहे हैं। उनके हुक्म से ही सब कुछ होगा। और कोई सुंदर साथ कुछ बताना चाहेंगे? बबीता दीदी आप आएंगे बताने के लिए? बबीता बहन
बबीता बहन आप आएंगे? अरविंद भाई जी आए थे, चले गए वापस, पता नहीं उनका नेट काम नहीं कर रहा। वो आए थे थोड़ी देर के लिए, लेकिन प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी। हाँ जी, जो सब लोग कह रहे हैं वही सब मेरे समझ में आ रहा, मुझे भी ठीक वही लग रहा। क्या चीज? जैसे सब लोग बता रहे हैं कि भाई ऐसे ऐसे भविष्य में वो होंगे, हाँ। अखंड होंगे, हाँ। और जो परम धाम में चले जाएंगे तो वही सब ठीक है। और जैसे जो जीव है उन्हें अपनी जैसी जिसकी चलनी होगी उसी हिसाब से 8 भविष्यों में उन्हें वो मिल जाएंगे, अखंड हो जाएंगे। सुंदर साथ जी। जी, और कोई सुंदर साथ जी जिनका मैंने नाम नहीं लिया हो, अपने आप से कुछ बताना चाहेंगे? डॉली दीदी आपने माइक खोला है, आप कुछ आपके दिल में भाव आ रहा हो तो जरूर बताएं। मैं यही कह रही हूँ कि बस सब सुंदर साथ ने बहुत अच्छा बताया है। बाकी जो है मैं ये विचार कर रही हूँ कि थोड़ा सा चौपाइयां मैं कुछ ढूंढ के कि जो इन बातों का प्रमाण दे, वो मैं कल आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगी। बिल्कुल दीदी। सुंदर साथ जी, जो राजी महाराज ने ये खेल दिखाया जिसका नाम फरामोशी का खेल है, पर वास्तव में ये जागनी का खेल है, क्योंकि आठों सागर की लीला, आठों सागर के बारे में, मेहर के सागर के बारे में, इलम के सागर के बारे में हम यहाँ देख पा रहे हैं। तो मैं ऐसी एक विचार दे रही हूँ, क्या हम जब परमधाम में वापस उस पल में आएंगे, उसी पल में ही है, उसी पल में ही जब होंगे हम, खेल खत्म हो जाएगा, तो क्या ज्ञान रहेगा? ज्ञान के सागर के को जनवाने के लिए ही राजी खेल के इस जागनी के ब्रह्मांड में लाए, तो इलम जो पहले नहीं था वो इलम होगा, जो मेहर पहले नहीं देख पाते थे वो मेहर होगी, जो अक्षर ब्रह्म को हम पहले नहीं देख पाते थे, जिस अक्षरधाम अक्षर की लीला को नहीं जान पाते थे वो होगा। अक्षर जिन राजी महाराज और सखियों को नहीं जान पाते थे, अब वो सब कुछ उनके दिल में अखंड हो गया, ये नया हो गया। हम सभी कह रहे हैं कि योग माया के ब्रह्मांड में अखंड होगा, तो अक्षर ब्रह्म की याद फिर से मिट जाएगी क्या? कि वो अब फिर से जो है सिर्फ राजी को जाने, सखियों और रूहों को ना जाने? ये मैं पूछ रही हूँ आप सबसे। सबने कहा कि इसी बात से सहमत हैं कि कुछ नया क्या होना है, वही राज्य के दिल का होना है। तो राज्य का दिल तो इसी के लिए था ना, उन्होंने खेल किस लिए खेल लैलतुल कद्र की रात्रि में किस लिए लाए, जागनी के ब्रह्मांड में किस लिए लाए? कि अक्षर को सखियों की लीला दिखानी थी और सखियों को अक्षर की लीला दिखानी थी। तो इस खेल के बारे में जो अक्षर खेल बनाता था अपनी एक पलक में करोड़ों ब्रह्मांड बनाने और मिटाने वाली बात, जो सखियों को राजीव बताना चाहते थे, इसीलिए दोनों के दिलों में ये बात उपजाई, यही तो कारण बना था इस जागनी ब्रह्मांड में आने का। तो क्या ये कारण जब वहां पे उसी पल में जाएंगे तो ये कारण खत्म हो जाएगा, कि मतलब सखियों को फिर से नहीं याद होगा कि अक्षर ब्रह्म कौन है और उनकी लीला क्या है? मैं पूछ रही हूँ सुंदर साथ से कि क्या ऐसा नहीं होगा? ज्ञान तो नहीं रहेगा, इश्क आ जाएगा तो ज्ञान तो फिर साइड हो जाता है, उसमें ही इश्क में ही रम जाएंगे। ये तो इश्क में रंग जाएंगे तो ज्ञान की ये सारी बातें होंगी ही नहीं, कि अक्षर की लीला को फिर से भूल जाएंगे दीदी। हाँ हाँ, ज्ञान की चरम, हाँ फिर शायद भूल जाएंगे। ज्ञान की चरम सीमा जब इश्क हो जाएगा तो ज्ञान तो साइड हो जाएगा, शायद अक्षर ब्रह्म को मेरे भाव ऐसे हैं कि भूल जाएंगे। और सुंदर साथ बताएं इसमें कि अक्षर की लीला को हम फिर से भूल जाएंगे और कैसे वो खेल बनाता है। दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ को प्रणाम जी। नरेश बोल रहा हूँ जी, नरेश जी बोल रहा हूँ। हाँ जी बोलिए नरेश जी। हाँ तो दीदी ये बताया कि हम वहाँ हमारे राज्य महाराज के दिल से जब हमारी नजर ये खेल से हटेगी तो ये सारा खेल फिर से वो हमको याद रहेगा या नहीं रहेगा, यही बात है। तो कहने का मतलब कि राज्य के दिल के अंदर तो ये अखंड ही है ना,
ये पहले तो राज्य ने ये खेल बना ही दिया है, फिर बाद में हमको दिखा रहा है। ये ऐसा नहीं है कि ये अक्षर ब्रह्म ने बनाया और फिर बाद में हम देख रहे हैं फिर अखंड होगा। नहीं, वो तो ये खेल तो पहले से ही अंकित हो गया है और फिर बाद में हमको दिखा रहा है, तो उसको याद करने की जरूरत ही नहीं है। और दूसरी बात है कि जब राज्य महाराज दिखाना चाहेंगे तो फिर वही रील हमको दिखा देंगे, वो चाहेंगे तभी, उसने चाहा तभी। लेकिन हम तो राज्य महाराज के इश्क में, हम राज्य महाराज के इश्क में, राज्य महाराज जो हमको लीला करवा रहे हैं, राज्य महाराज जो हमको इश्क दे रहे हैं, उसी में तो हम मग्न रहेंगे। हमको पहले भी कुछ याद नहीं आता था, पहले भी हम अपनी मर्जी से कुछ दिखा नहीं करते थे, वो राज्य की इच्छा से ही, राज्य की मर्जी से ही, राज्य के हुक्म से ही हम कुछ देखते हैं। राज्य के दिल में पहले आता है कि मेरी सखियों को वहां आज हौज को सर तालाब ले जाना है, तो फिर बाद में हम सखियों के दिल में आता है, फिर हम ही राज्य को बोलते हैं कि हमको हौज को सर तालाब ले चल। तो कहने का मतलब है कि ये अखंड होगा, ये खेल खत्म होने के बाद अखंड होगा। राज्य महाराज के दिल में तो पहले से ही बन गया है, उसके बाद में ये रिपीट चल रहा है, तो इसमें अखंड होने की अखंड तो हो ही गया है राज्य महाराज। और वैसे देखा जाए तो हम कहते हैं सभी सुंदर साथ कि भाई अक्षर ब्रह्म ये खेल को अखंड करेगा। तो जो अक्षर ब्रह्म ये खेल अखंड करेगा योगमाया के ब्रह्मांड में, तो जो योगमाया का ब्रह्मांड में अक्षर ब्रह्म अखंड करेंगे, तो अक्षर ब्रह्म तो राज्य महाराज का सत अंग तो है ही, वो राज्य महाराज का ही अंग है। तो राज्य महाराज के दिल से राज्य महाराज का सत अंग है, तो राज्य महाराज क्या नहीं जानते हैं कि ये योगमाया का ब्रह्मांड है, तो ये राज्य महाराज के हुक्म से तो बना हुआ है और राज्य महाराज के हुक्म से ही अखंड होने वाला है। तो सबसे पहले अखंड तो राज्य महाराज के दिल में ही होगा, और जब राज्य महाराज चाहेंगे, जैसे चाहेंगे वैसे ही राज्य महाराज कराएंगे हमसे। और हम राज्य परम धाम में तो हम इष्ट में इतने मशगूल हो जाते हैं खेल देखने में, राज्य महाराज हमको कुछ याद ही नहीं दिलाते हैं कि ये कुछ दूसरा है। बस मैं ही मैं हूँ, राज्य महाराज भी मैं हूँ और सखिया भी मैं हूँ, राज्य और सामाजी भी मैं। बस यही तो चीज है दीदी, और यही समझने वाली बात है दीदी। जब तक मैं समझता हूँ, मेरी तो कुछ ज्यादा बुद्धि नहीं चलती है, फिर भी थोड़ा सा मंथन किया था, तो इतनी बात मैं बता सकता हूँ दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो हरीश भाई जी की बातों से तो यही लग रहा है ना कि वो ये खेल जब पहले से ही है, तो फिर कैसे कि हम अक्षर ब्रह्म की जो हमें ज्ञान हुआ है वो हम भूल जाएंगे, उसको बताने। भैया के फोन से जुड़ी हुई हूँ। हाँ जी, बताइए। हाँ, तो भैया ने बोला वो सही है कि अखंड तो हो गया है, लेकिन मैं मानती हूँ कि परम धाम में जो सखिया और राज्य है वो जो लीलाएं चलती है, उधर वो दूसरी बार खेल नहीं दिखाया जाएगा, क्योंकि उधर तो कोई हर तरफ नई होती है, कभी भी वो दूसरी बार रिपीट नहीं होती है लीलाएं। तो अक्सर ब्रह्म देख सकते हैं, लेकिन परम धाम में सखिया तो शायद नहीं देखेगी, वैसा मेरा भाव है। और अक्षर भगवान तो वो देख सकते हैं, क्योंकि उसी के लिए तो अखंड किया है ना, तो वो देख सकेंगे। लेकिन परम धाम में तो सखिया तो नहीं देखेगी, क्योंकि हर बार नई नई लीला होती है, उधर कोई भी दूसरी बार रिपीट ही नहीं होती है। ऐसे राज्य का इश्क है हमारे पर, तो दूसरी बार तो वो आएगा ही नहीं, मेरा ये भाव है दीदी। फिर सब सुंदर साथ क्या कर रहे हैं? और कोई सुंदर साथ बताएं जो ये बात कही गई है कि रिपीट नहीं होगी, इस बात से तो सहमत है, लेकिन जो बात के लिए खेल जानवी के ब्रह्मांड में लाए हैं, वो बात कैसे खो जाएगी? मतलब कि हम मेहर को भूल जाएंगे, हम जो है ज्ञान को भूल जाएंगे, और हम अक्षर ब्रह्म या अक्षर धाम जो और उनकी क्या लीला है उसको भूल जाएंगे। इस बारे में और कोई सुंदर साथ कुछ कहेंगे? ये प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी।
चौपाई तो ये कह रही कि पहले लई हक के दिल में पीछे आई माहे नूर। तो राज्य ने तो पहले से ही खेल मतलब ये खेल तो पहले से ही बना दिया था और उसके बाद अक्सर के दिल में और सखियों के दिल में लाए थे। तो ये रील तो पहले से ही बन गई है और ये तो अखंड ही अखंड है। क्योंकि जो राज्य ने चाहे जो बनाया है, राज्य ने जो दिल में लिया वो तो अखंड अपने वो राज्य के दिल में अखंड हो गई ना बात। तो अभी ये तो नहीं भूलेंगे, भूलने वाली तो बात है ही नहीं। वो तो अखंड हो गया राज्य के दिल में, जो उन्होंने तो पहले से ही बना दिया। पहले ली हक के दिल में पीछे आई माए नूर, ता पीछे हाथी रोहन में युग कर हुआ जहूर। जो जहूर तो तब हुआ था ना जब राज्य ने दिल में ये सब पहले से बना दिया था। तो अखंड ही है ना अखंड। मेरा कहने का भाव ये है। प्रणाम जी दीदी। लेकिन हंसाबेन कह रही ना कि अखंड है तो भी राज्य उसको रिपीट नहीं करेंगे, यही तो बात कह रहे हैं हंसाबेन। अखंड है ये तो हम सभी को मालूम है कि ये हम खेल के माध्यम से जान पाते हैं कि अभी अखंड होगा, पर ये अखंड तो है ही ना। लेकिन जो हम इस खेल में देख पा रहे हैं, जो इस खेल में जानने के लिए राजी लाए हैं, वो जो हमने जाना है, हमने राजी की मेहर को जाना है, हमने अपनी साहिबी को जाना है, हमने अपनी बुजुर्गी को जाना है, हमने देवी देवता को जाना है, हमने इस खेल को जाना है, हमने अक्षर ब्रह्म को जाना है। ये सब रहेगा या नहीं रहेगा? मैं इतना सिंपल सा पूछ रही हूँ। रहेगा। ये रहेगा या नहीं रहेगा? सुंदर साथ जी प्रणाम दीदी, सब सुंदर साथ के चरणों कोटान कोट प्रणाम। मेरा नेट नहीं चल रहा था दीदी, मैं ऑन करना चाह रही थी, ऑन नहीं हो रहा था। कोई आप बात लोगों नहीं। की आवाज सुनाई थी। हाँ जी, आप बताएंगे जो कुछ आप अंजना जी? हाँ जी, आप कह रहे थे ना कि याद रहेगा या नहीं रहेगा। रूहों को कुछ याद नहीं रहेगा, मैं जहां तक मानती हूँ। हाँ रहेगा तो बस उतनी देर याद रहेगा जितनी देर राजी ने जो हमें बताना है कि तुमने नीचे ये किया वो किया, जो हमारी 75 मिनट की जो रील चलेगी उसके बाद नहीं रहेगा। लेकिन अक्षर ब्रह्म को याद इसलिए रहेगा क्योंकि उसके लिए तो ये ब्रह्मांड अखंड की है। लेकिन वो भी परम धाम में सखियों को नहीं देख पाएगा क्योंकि राज्य की इच्छा नहीं होगी तो वो नहीं देख पाएंगे। पहले ही उन्होंने राजीव राय ने कभी अपनी सखियों के दर्शन अक्षर ब्रह्म को कराए ही नहीं थे, तो अब कैसे कराएंगे? वो तो अपनी वायदत को तो हमेशा ही, यहाँ पे भी देख लीजिए, यहाँ पे भी जो रूह राज्य से जुड़ जाती है लेकिन उसे श्यामा महारानी के और सखियों के दर्शन जल्दी से नहीं होते हैं। अपने दर्शन तो वो खुद भी कहते हैं वाणी में कि खुद श्यामा महारानी बन के आ जाते हैं, साड़ी पहन के आ जाते हैं, लेकिन वो श्यामा महारानी के दर्शन इतनी जल्दी नहीं होने देते हैं। मेरे मन का ये भाव है कि हम लोग भूल जाएंगे वहां जाके, हम वैसे ही हो जाएंगे जैसे हमारा पहले चल रहा था, लेकिन अक्षर ब्रह्म को याद रहेगा। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ बिल्कुल सही बात है। रूहें भूल जाएगी, लेकिन अक्षर भगवान को तो वो जब चाहे वो देख सकता है। ऐसे कोई चौपाई भी है तो मुझे याद नहीं है, लेकिन वो तो देखेंगे अक्षर भगवान तो, लेकिन रूहें तो नहीं देख पाएगी। बस थोड़ी क्षण के लिए ही वो बातें होगी, फिर वो भूल जाएगी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रज्ञम प्रणामी जी, आप बताइए कुछ, आपने माइक खोला है, आप बताइए। दीदी मैं अंशु हूँ, बेटे के फोन से ज्वाइन करा। अच्छा। अंशु आप बताएंगे? दीदी इसकी चौपाई भी आती है, अभी मुझे याद नहीं आ रही है इस टाइम, थोड़ा बाता करसी जुदी जुदी ऐसे करके कोई चौपाई भी आती है कि हम वहां जाके सब अपने अपने खेल की एक दूसरे से बातें करके हंसेंगे और शर्मिंदगी इतनी होगी हमें कि हम मुंह ऊंचा नहीं कर पाएंगे राज्य के सामने। ये मेरे ख्याल से